दोस्तों, यदि आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है या फिर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी बेसिक जानकारी कहीं ना कहीं से मिल गई होगी। जैसे पीपीएफ अकाउंट क्या है, इसके बेनिफिट और इसके फीचर्स एटसेट्रा। लेकिन पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आपको नहीं बताया जाता और जिससे संबंधित सवाल हमेशा आपके मन में रहते हैं। आज हम उन सभी तथ्यों को एक एक करके समझेंगे। जैसे पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड किस डेट से काउंट किया जाता है। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं पीपीएफ अकाउंट में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के डेट से काउंट नहीं किया जाता। जी हाँ, पीपीएफ अकाउंट स्कीम रूल्स के अनुसार पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था। जैसे यदि आपने 6 मई 2019 को पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था, तो मैच्योरिटी पीरियड 6 मई 2019 से नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लास्ट डेट यानी 31 मार्च 2020 से काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, और पीपीएफ अकाउंट में आपको 15 साल नहीं बल्कि 16 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होता है। चूंकि पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड अकाउंट ओपन करने वाले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट से काउंट होता है, इसलिए आपको पहला कंट्रीब्यूशन अकाउंट ओपन करने वाले साल में करना होता है और नेक्स्ट 15 साल तक 15 कंट्रीब्यूशन और करना होता है, जिससे आपको कुल 16 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपने अकाउंट ओपन करते समय ही पहला कंट्रीब्यूशन किया था। अब चूंकि 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड 31 मार्च 2020 से शुरू होगा, इसलिए आपको 15 साल तक और यानी फाइनेंशियल ईयर 2034-35 तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस तरह आपको कुल 16 कंट्रीब्यूशन करना होगा। नेक्स्ट, क्या पीपीएफ अकाउंट में ज्वाइंट ओनरशिप पॉसिबल है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, परंतु उस अकाउंट में ज्वाइंट ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। मतलब एक पीपीएफ अकाउंट एक ही व्यक्ति के नाम से ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट, माइनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? क्योंकि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसलिए एक माइनर के नाम पर उसके गार्जियन द्वारा पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है और एक माइनर के लिए उसके माता पिता ही उसके गार्जियन हो सकते हैं। लेकिन यदि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो इस केस में उस माइनर के निकट संबंधी जैसे अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स एटसेट्रा उस माइनर के गार्जियन के रूप में उसका पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन माता और पिता एक ही माइनर के नाम से दो अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या खुद के और माइनर के पीपीएफ अकाउंट में 1,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? दोस्तों, नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 का ही कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यह 1,50,000 की मैक्सिमम लिमिट आपके अपने और माइनर दोनों के पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर काउंट किया जाएगा। जैसे यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पीपीएफ अकाउंट में 1,10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में माइनर के पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम 40,000 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोलने पर क्या होगा? एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन यदि आपने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट अपने नाम से ओपन किया है, तो उस दूसरे अकाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और साथ ही उस दूसरे अकाउंट पर पीपीएफ अकाउंट में मिलने वाला कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा और वह दूसरा अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या मैच्योरिटी से पहले ही पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट में 7 साल तक कंट्रीब्यूशन करने के बाद आप कुछ शर्तों के साथ आंशिक विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यह विड्रॉल एक साल में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल पर इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना होगा? दोस्तों, भले ही पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी विड्रॉल करने पर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय विड्रॉल को डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट, यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो इस केस में क्या होगा? यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, जो कि 500 रुपए है, तो इसे दोबारा रिवाइव करने के लिए जितने साल तक अकाउंट इनएक्टिव था उतने साल तक का 50 रुपए प्रति वर्ष का पेनल्टी और 500 रुपए प्रति वर्ष का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा। उसके बाद ही आपका पीपीएफ अकाउंट दोबारा रिवाइव हो सकेगा। और इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव न करने की दशा में क्या परिणाम होगा? यदि आप पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव नहीं करते हैं,
तो आपके पीपीएफ अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने पीपीएफ अकाउंट से कोई भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसे दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्या पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन पॉसिबल है? जी, पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है, जिसमें आप किसी माइनर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन माइनर के नाम से ओपन किए गए पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउ नहीं किया जाता है। क्या हम अपने पीपीएफ अकाउंट को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या मैच्योरिटी पीरियड समाप्त होने के बाद पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं? दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाने के बाद आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यह एक्सटेंशन एक बार में 5 साल के लिए होगा और उसके बाद भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन यह एक्सटेंशन आपको पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के डेट से 1 साल के अंदर ही करना होगा। दोस्तों, यह पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स थे जिसकी जानकारी आपको सामान्यतः नहीं मिल पाती। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।